प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, सह आचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आपको बीए पार्ट फर्स्ट का प्रायोगिक प्रैक्टिकल अपन पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का, जिसमें अपन ने प्लेन स्केल पढ़ लिए थे। उसके बाद डायगोनल स्केल कंटिन्यूएशन में अपने चल रहे हैं, जिसमें ब्रिटिश माप प्रणाली और मीट्री माप प्रणालियाँ मैंने आपको पढ़ाई। आज आपको वापस से मीट्री माप प्रणाली का एक और एग्जाम्पल समझाती हूँ। मीट्री माप प्रणाली का आज अपन RF 1:2 लाख पर एक विकर्ण मापनी बनाएंगे। विकर्ण मापनी की रचना करेंगे। अब वापस वही एक बार आपको पुनः बता दूं कि मीट्री माप प्रणाली में जो सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है? किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। किलोमीटर से बड़ी इकाई होती है, किलोमीटर से छोटी इकाई है हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर, इसको शॉर्ट में हेमी कहते हैं। हेक्टोमीटर को शॉर्ट में हेमी, और एक हेमी में होते हैं 10,000 सेंटीमीटर। और हेक्टोमीटर से छोटी इकाई होती है डेकामीटर। डेकामीटर, और डेकामीटर को शॉर्ट में डेमी कहते हैं। डेमी, और एक डेमी में 1,000 सेंटीमीटर होते हैं। और डेकामीटर से छोटी इकाई है मीटर, और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और मीटर से छोटी इकाई डेसीमीटर। डेसीमीटर, इसको शॉर्ट में डेसी कहते हैं। हेक्टोमीटर को शॉर्ट में हेमी, डेकामीटर को डेमी, और डेसीमीटर को डेसी। और एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, और एक डेसीमीटर से छोटी इकाई सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर। इससे नीचे अपन नहीं जाएंगे, यहीं तक पढ़ेंगे। अब वापस वही कि 1 किलोमीटर के अंदर 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। 10 हेमी या हेक्टोमीटर। अब ये हेक्टोमीटर कैसे आया? किलोमीटर अपॉन हेक्टोमीटर, 1,00,000 अपॉन 10,000, तो आ गया 10 हेक्टोमीटर। फिर उसके बाद एक हेक्टोमीटर में 10 डेमी होते हैं, मतलब डेकामीटर। और एक डेकामीटर में, मतलब डेमी में 10 मीटर होते हैं। और एक मीटर में 10 डेसीमीटर या शॉर्ट में डेसी होते हैं। और एक डेसी में, मतलब डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। और उससे छोटा 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद अब अपन बनाना चालू करते हैं RF 1:2 लाख। RF 1:2 लाख। 1:2 लाख। अब इस 2 लाख का क्या मतलब हुआ? 2 लाख का मतलब हुआ, इधर देखिए, 1 लाख का क्या मतलब है? 1 किलोमीटर। तो सीधा सीधा सा 2 लाख का क्या मतलब हुआ? 2 किलोमीटर। 2 लाख का मतलब हुआ 2 किलोमीटर। ठीक है। अब वापस वही जो अपन लाइन वाले पेजेस में जो आपको लिखना है, जिस तरह से इसे सॉल्व करना है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल पर 2 लाख
2 लाख सेंटीमीटर, या और क्या कह सकते हैं 2 किलोमीटर, और क्या कह सकते हैं 2 किलोमीटर। जब 1 लाख का मतलब हुआ, 1 लाख का क्या मतलब हुआ 1 किलोमीटर, तो 2 लाख का क्या मतलब हो जाएगा 2 किलोमीटर। ठीक है, तो 2 लाख का मतलब हुआ 2 किलोमीटर। अगर यहाँ 3 लाख होता तो 3 किलोमीटर होता, 4 लाख होता तो 4 किलोमीटर होता, 1 लाख होता तो 1 किलोमीटर होता, और 50,000 होता तो आधा किलोमीटर होता। ठीक है, इसके बाद दूसरा सेंटेंस अपना होगा, मानचित्र पर अब इसमें क्योंकि ये मीटरी प्रणाली है तो ब्रिटिश प्रणाली में अपन 6 इंच की रेखा खींच रहे थे, और मीटरी प्रणाली में अपन खींचते हैं 14 सेंटीमीटर की लाइन। तो मानचित्र पर 14 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करेगी। कितना 14 इंटू 2 कितना आया 28 किलोमीटर। यह आया अपना 28 किलोमीटर। अब जो 14 सेंटीमीटर की लाइन है उसमें 28 किलोमीटर प्रदर्शित करना है। ये विकर्ण मापनी अपन बना रहे हैं। ये 1:2 लाख का मैं आपको सरल मापनी प्लेन मापनी में भी समझा चुकी हूँ। अब सबसे पहले एक 14 सेंटीमीटर की सीधी रेखा खींचेंगे। तो 14 सेंटीमीटर की सीधी रेखा खींची, ये हो गई अपनी 14 सेंटीमीटर की एक सीधी रेखा। तो आप स्केल से नाप के खींचना। 14 सेंटीमीटर की रेखा खींच के पहले आप इसको समझने के लिए 1-1 इंच पे आप निशान लगा लो। समझने के लिए आप क्या करो, जैसे 1-1 इंच के इसके 14 भाग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अगर ये बड़ी है तो छोड़ देना 14। ये 14 सेंटीमीटर की लाइन है और अपन ने इसके 14 भाग कर लिए। अब 14 भाग कर लिए तो अपन को समझाने के लिए कि इसमें कितना प्रदर्शित करना है 28 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन 28 किलोमीटर इधर नहीं आएगा, इधर, क्योंकि एक इसकी छोटी इकाई किधर भी जाएगी, इधर जाती है, छोटी इकाई इधर जाएगी। तो अगर मैं इसको 0 मानूं, ठीक है, और अगर इसको यहाँ से 2 चालू करें, और अगर क्योंकि ये पास पास हो जाएगा 2, तो इसका अपन 2-2 सेंटीमीटर पे छोड़ चालू करते हैं। तो 2-2 सेंटीमीटर पे ये 4, फिर यहाँ लिखा मैंने 8, इधर 12 16 20 और 24। तो 24 तक तो यहाँ आ गए। अब आप कहेंगे कि 28 क्यों नहीं आया, क्योंकि 4-4 पे अपन लगा रहे हैं, तो एक इसकी जो उपविभाग है वो इधर आएगा। अब मैं आपको बनाती हूँ। तो ये 0, फिर उसके बाद आप 2 सेंटीमीटर, ये जो मैं जगह छोड़ रही हूँ ये 2 सेंटीमीटर की है, और यहाँ पे लिखना है आपको 4, फिर 2 सेंटीमीटर का छोड़ देना 8, उसके बाद 12 16 20 और ये 24। ये थोड़ी बड़ी हो गई लाइन, मैं इसको यहाँ से मिटा देती हूँ। आपको स्केल से नाप के बनानी है। तो ये हो गया आपका 24। तो यहाँ पे अब ये जो 24 आया है, यहाँ पे लिखेंगे किलोमीटर, किलोमीटर। अब वापस वही, किलोमीटर से छोटी इकाई क्या होती है हेक्टोमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हेक्टोमीटर। किलोमीटर से छोटी इकाई हेक्टोमीटर। अब 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, मैंने आपको अनेकों बार बता दिया, याद हो गया होगा अब तो। 1 किलोमीटर के अंदर ये इधर देखिए 10 हेक्टोमीटर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 हेक्टोमीटर। ये आ जाएगा आपका 10 हेक्टोमीटर। और इसके 2 भाग करें तो बीच में हो जाएगा आपका 5। अब वापस वही कि इसको लगभग 4 सेंटीमीटर आप इसको ऊपर ले जाना है, इस तरह से, ये इधर से भी, और फिर इनको यहाँ पे जोड़ देना है। ये जो एक्स्ट्रा है इसको मैं यहाँ से मिटा देती हूँ।
इसके बाद पहले इनको जोड़ लेते हैं, इनको भी सीधा इस तरह से जोड़ना है। अब हेक्टोमीटर से छोटी इकाई, जैसे यहाँ आया किलोमीटर, किलोमीटर से छोटी इकाई इधर हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर से छोटी इकाई यहाँ पे आएगी। तो हेक्टोमीटर से छोटी इकाई क्या होती है? डेकामीटर। तो 1 किलोमीटर में तो 10 हेक्टोमीटर होते हैं, ठीक है, और 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे डेकामीटर, डेकामीटर। अब ये जो लाइन है इसमें कितने डेकामीटर आने चाहिए? 10। तो यहाँ पे 10 आने चाहिए। तो 10 में वापस अपन या तो 2 4 6 8 का गैप कर देते हैं, 2 4 6 8 और 10। अब वापस इनको सीधी रेखाओं में इस तरह यहाँ से यहाँ जोड़ देते हैं, ये 8 की, ये 6 की, ये 4 की और ये 10 की। अब इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा विकर्ण डालने वाला, उसके लिए जैसे यहाँ पे ये 5 है, ठीक है, ये ऊपर वाला ये 5 है, तो ये जो ऊपर वाला 5 है वो नीचे वाले 0 से टच होगा, और जो ये ऊपर वाला ये 10 है वो नीचे वाले 5 से। तो वापस मैं आपको समझा दूं कि इस तरह से इनको तिरछा यूँ जोड़ते हैं, इस वजह से ये विकर्ण कहलाते हैं, ठीक है। ये इधर वाली लाइन तो कैसे जुड़ी हुई है? इधर वाली तो सीधी सीधी हैं, ये तो सीधी हैं, लेकिन ये वाली जो लाइन है यहाँ पे अगर ये 5 है, ये 0 है, तो ये 0 ऊपर वाले 5 से मिलेगा यूँ तिरछा, और ये जो 5 है ये ऊपर वाले 10 से मिलेगा, इस तरह से। अब मैं आपको बनाना बताती हूँ। तो ये अपन ने किया, ये मैंने निशान लगा लिया कि ऊपर वाला 5 है। अब ये जो ऊपर वाला 5 है ये नीचे वाले 0 से मिलेगा इधर, और ये ऊपर वाला जो 10 है वो नीचे वाले 5 से मिलेगा, इस तरह से, ठीक है। यहाँ ऊपर 5 आपको लिखना नहीं है। अब इसके ऊपर यहाँ RF 1 अनुपात कितने का था? ये 2 लाख, 1 अनुपात 2 लाख की अपनी ये विकर्ण मापनी बन गई। तो इस तरह से अब इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर प्रश्न में वापस ये पूछा जाता है इसके अंदर कि 1 अनुपात 2 लाख पर एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिसमें 16 किलोमीटर 5 हेक्टोमीटर और 8 डेकामीटर की दूरी पढ़ी जा सके। तो क्या पूछा है प्रश्न में? 16 किलोमीटर 5 हेक्टोमीटर और 8 डेकामीटर। अब 16 किलोमीटर कहाँ से आएगा? ये किलोमीटर वाला है, तो 16 किलोमीटर तो ये हो गया। 5 हेक्टोमीटर कौन सा है? ये 5 वाली लाइन है, ये 5 की, ये तिरछी जो जा रही है विकर्ण, ये 5 हेक्टोमीटर की है, और 8 डेकामीटर है ये। तो 5 हेक्टोमीटर तो यहाँ से चला, 8 डेकामीटर के सामने आए, और इधर से कितना लेना है? किलोमीटर 16, तो ये आ गया 16, ठीक है। तो यहाँ से एक एरो बनाते हैं और ये इस लाइन तक एरो बनाते हैं, और ये मैंने आपको समझाने के लिए ये वाला निशान बनाया कि यहाँ से 16 लिया, फिर 16 से इधर आए, ये नीचे की तरफ 5 हेक्टोमीटर हो गया, और ये 8 डेकामीटर। अब इसको थोड़ा सा गहरा कर देते हैं कि ये तो यहाँ से हो गया 16 और ये 8 और ये नीचे वाला 5। इस लाइन को थोड़ा, या मैं आपको समझाने के लिए इसको हाइलाइटर से कर देती हूँ, ये इस तरह से। अब इसके ऊपर लिख देंगे अपन 16 किलोमीटर, यहाँ पे ये 16 शॉर्ट में लिख देंगे किलोमीटर, 5 हेक्टोमीटर को हेमी शॉर्ट में, और 8 डेकामीटर को डेमी। तो इस तरह से ये जो प्रश्न में पूछा है 16 किलोमीटर
5 हेक्टोमीटर और 8 डेकामीटर। तो यहाँ से ये आ गया 16 किलोमीटर, 5 हेक्टोमीटर और 8 डेकामीटर। अगर प्रश्न में पूछते हैं कि 20 किलोमीटर तो 20 इधर से आता, और 5 की जगह अगर यहाँ पूछते हैं 10 तो 10 ये इधर वाला होता है, ये वाला। अगर यहाँ का 10 पूछते हैं कि 10 हेक्टोमीटर और 8 डेकामीटर तो ये आगे तक यहाँ तक लाइन आ जाती, इस तक, और ये यहाँ पे रुक गया है तो ये नीचे वाला ये 5 है। तो इस तरह से ये 1 RF अपन ने 1:2 लाख की विकर्ण मापनी आज अपन ने पढ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट स्केल चालू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।